तो जी हमें ना आज ओजरी पकानी है। वो हमने बाज़ार से लाके सीधा गर्म पानी में डाल के रखी। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे साफ़ करेंगे। यहाँ पे चाकू भी साफ़ हो रहे हैं। तो चले करते हैं बिस्मिल्लाह। तुच्छ कर था क्या अच्छा पानी वसान एक्चुअली गर्म पानी है ना। इसमें हमेशा 2 बंदे की ज़रूरत लगती है क्योंकि इसको पकड़ना होता है, फिर दूसरा बंदा चाकू से साफ़ करता है। पहले हम इसे साफ़ करेंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो जी देखिए, ये हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से धोना है, मतलब खुले पानी में इसको धोना है अच्छे से। फिर हम इसको लाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने धो के रखी है ओजरी। दूसरी साइड से हल्दी वाली पानी चढ़ाया है गैस पे। फिर हम इसको एक उबाल लाएंगे, 1-2 उबाल, ताकि अगर कोई गंदगी स्मेल वगैरह जो भी रह गई होगी वो उससे निकल जाएगी हल्दी वाले पानी में उबालने से। तब तक हम एक प्याज और 2-3 लहसुन जो है काट के रखेंगे। अब हम इसमें ओजरी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, जब तक ओजरी में उबाल आएंगे तब तक हम दूसरे पे छोले उबालने के लिए रखे हैं। ये नॉर्मल छोले हैं। ये देखिए, इसमें मैंने हल्दी, सौंफ पाउडर, बड़ी इलायची और एक दालचीनी डाली है। तो ये उबल रही है दूसरी साइड से। अब हम इसे ड्रेन आउट करेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे। ये उबल रही है, देखिए जी। अब हम इसे फिर से धो लेंगे। ठंडे को डालेंगे यहाँ छोले में, तो छोले में ये पक जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें डाल जाएगा ये लहसुन और प्याज। बिस्मिल्लाह। अब इसको उबालना है 1 घंटे के लिए हाई फ्लेम पे। तो जी ओजरे और छोले जो है वो पक रहे हैं, मतलब उबल रहे हैं। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। बाद में रखेंगे, लिड क्लोज करके देंगे 1-2 विसल। काट के रखा है। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये प्याज। तो जी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड पिंच ऑफ ज़ीरा। बिस्मिल्लाह। तो ऑयल ना थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला ऑयल में ही, लेकिन ऑयल को पहले ठंडा करना है। पूरा ठंडा नहीं, वो हम रखना है। तो जी मैंने ये चेक किए, अभी ये पूरे सॉफ्ट नहीं हुए हैं ओजरी। छोले तो पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे तड़का। बिस्मिल्लाह। ये अब पूरा जाएगा इसमें। अब ना हमें तब तक इसको पकाना है जब तक कि ओजरी सॉफ्ट नहीं हो जाती और जो ग्रेवी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे।
तो जी ये ना है फाइनल लुक ऑफ आवर रेसिपी। ये मैंने मिर्ची के बगैर ही बनाए थे ताकि बच्चे भी आराम से खा पाए। तो इसके साथ साथ जो है मैंने एक अलग ना खुद के लिए एक ऑनियन की चटनी बनाई थी। उसमें थोड़ी सी दही मिर्ची वगैरह भी डाली थी। तो जब ऐसी मिर्ची के बगैर कोई सब्ज़ी बनी होती तो जी लंच के बाद हम सीधा चले गए थे खेत पे। वहाँ से आके मैं ना 5 बजे अभी बना रही हूँ चावल की रोटी। तो ये आटा ना कुछ ठीक नहीं था, ज़्यादा पतला था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा गूंदा ऐसे करके, क्योंकि ऐसे ना फिर रोटी जो है अच्छी बनती है। क्योंकि वैसे तो अच्छी ही बनती है लेकिन ये आटा कुछ ज़्यादा पतला था। तो मेरे फादर इन लॉ ने ऐसा बोला क्योंकि उसी ने लाया था ये, तो जिस वजह से मुझे इसको ऐसे गूंदना पड़ा, फिर इसमें जो है रोटी बन पाई अच्छे से। तो मैं बना रही हूँ अब रोटी शाम की चाय के लिए। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, दूसरी साइड से नमकीन चाय भी मैंने चढ़ा दी है, ये उबलने वाली है। तो यहाँ से हम बनाएंगे हाई फ्लेम पे रोटियाँ। यहाँ पे मैंने ली है आयरन वाली पैन, इस पे चावल की रोटी जो है काफ़ी अच्छी बनती है। जो वो नॉन स्टिक होती है उस पे ये वाली रोटी नहीं बनती है, तो इसलिए मैंने ये अब पुरानी वाली पैन निकाली, आयरन की है, इस पे अच्छी रोटी बनती है ये। तो जी अब ना मैं चाय और रोटी दोनों सर्व करने जा रही हूँ, और उससे पहले मैं लाऊंगी बाहर से कांगड़ी जो कि मैंने बना के रखी थी अभी। तो पियेंगे हम इवनिंग वाली चाय और करेंगे इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तेरी